एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 परीक्षा के विवाद को लेकर। विवाद इतना बढ़ गया कि एक बच्चे क्या इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उनका। वो क्या, कई बच्चे यहाँ पर क्या सुसाइड भी कर चुके हैं। पेपर को इतना हड़कंप बचा है कि बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी रखी है। क्यों? नीट स्कैम। ये सरकार नहीं देख रही, ये एनटी नहीं देख रहा, कौन देखेगा? इनकी आंखों में क्या धूल घुसी है? इनको दिखाई नहीं देता है कि बच्चों की 2 से 4 साल की पूरी मेहनत में यहाँ पर क्या पानी फिर गया है। ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्या 2024 का पेपर लीक हुआ था। ऐसा कोई पेपर नहीं है अगले 5 साल में कि 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे नीचे जाकर तो 5 साल में आपके जितने भी नीट के जो एग्जाम हुए हैं हर एक पेपर लीक हुआ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली, हर कुछ। 2025 का पेपर जो था 25 लाख का बिचा था और इस बार पेपर क्या यहाँ पर हजारों में बिच रहा है। सोशल मीडिया पर पेपर इस कदर बिचा था कुछ कहने के नहीं। आखिर उन्होंने क्या इन सब को बंद करने के लिए एग्जाम ही कैंसिल करा दिया। तो ये सब कुछ करना सही है या नहीं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो चलिए हम बात करते हैं आपके यहाँ पर नीट 2026 परीक्षा विवाद, पेपर लीक और छात्रों के मानसिक जो स्थिति पर एक रिपोर्ट है। प्लीज मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके पेरेंट्स को आपकी जान से हाथ धोना पड़े। प्लीज। एनटी विवाद, अचानक परीक्षा निरस्त। एकदम आपने एनटी ने एकदम यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर सवाल उठाया गया था कि पेपर लीक हुआ है, वैसे एनटी ने बोल दिया कि परीक्षा कैंसिल, यानी एग्जाम कैंसिल। डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल कैसे हो सकता है भाई? और रीनीट में छात्रों का क्या प्रभाव है? आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो बस फिजिक्स अगले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका जो एग्जाम है वो क्या 21 जून के लिए है। तो चलिए बच्चे लोग बात करते हैं मुख्य विवरण और परीक्षा का संकट क्या है नीट 2026 का। यानी ये परीक्षा का जो संकट है, जो सेकंड वाला, वो बच्चों के सर पे क्या बादलों के रूप में यहाँ पर क्या घबराहट, एकदम संकट सा फैल गया है कि क्या करें क्या नहीं करें, अब कैसे होगा। इतनी तैयारी के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद सब कुछ ऐसा हो गया है कि अब उनका मानसिक जो संतुलन है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। तो कृपया कर खुद को समझाइए और जो आपके पास में 30 दिन बचे हैं, 30 से 35 दिन का जो समय है उसे यूटिलाइज अच्छे से कीजिए, दोबारा से कीजिए। वो आपका पेपर था, आपने इतनी मेहनत की, प्लीज 1 महीना अपने लिए और दे दीजिए। ऐसा कुछ कदम नहीं उठाइए जिससे आप अपनी जान से हाथ धोएं, ऐसा कुछ मत कीजिए। तो नीट परीक्षा, नीट एग्जाम 2026 की परीक्षा देश के लाखों भविष्य के डॉक्टर ने फ्यूचर डॉक्टर के लिए एक वैध तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। परीक्षा के आयोजन के बाद सामने आए पेपर लीक और बड़े स्तर के घोटाले ने स्कैम के कारण सरकार द्वारा अचानक परीक्षा को निरस्त यानी कैंसिल कर दिया गया। सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा रद्द करके रीनीट की नई जो आपकी तिथि थी वो आपकी घोषणा कर दी गई। परंतु इस त्वरित प्रशासनिक निर्णय ने द्विगुना और मेहनती छात्रों को गहरे मानसिक संकट में डाल दिया है। कैसे? सालों तक कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के लिए अचानक परीक्षा के रद्द होने पर एक मानसिक आघात की तरह हुआ। यहाँ पर कई छात्र अत्यधिक तनाव और दबाव में अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या सुसाइड कर लिया। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे ओनली एक नीट परीक्षा को लेकर, इस नीट एग्जाम के विवाद को लेकर, इस नीट एग्जाम कैंसिल को लेकर। तो परीक्षा जो आपका है 26 का, तो चरणबद्ध घटनाक्रम छात्रों का मानसिक जो प्रभाव है वो कैसे इफेक्ट पड़ा है। तो वीडियो की रिपोर्ट अनुसार यहाँ पर कहते हैं विश्लेषण के अनुसार परीक्षा से जुड़ी वर्तमान यहाँ पर निम्नलिखित चरणों को यहाँ पर समझाया जा सकता है। तो कड़ी मेहनत और अनुकूल परिणाम का आना क्या रहा। हजारों बेगुना विद्यार्थियों ने 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का ड्रॉप लेके दिन रात की मेहनत एक करके लाइब्रेरी में जाके खाना नहीं देखा, स्वास्थ्य नहीं देखा, माँ बाप नहीं देखे, पैसा नहीं देखा,
कुछ भी दुनिया का नहीं देगा, शादी नहीं देगा, ब्याह नहीं देगा, हर कुछ सब कुछ त्याग कर ओनली दिन रात उन्होंने क्या मेहनत की थी। जब भी परीक्षा देने गए तो प्रश्न पत्र में सब कुछ आया था। क्या आया था? जो उन्होंने पढ़ा था वो सब कुछ आया था। जो उन्होंने पढ़ाया गया था, जो उन्होंने टीचरों ने पढ़ाया था, वो सब कुछ आया था। एक छात्र एक अच्छे स्कोर और मेडिकल सीट की उम्मीद में क्या आश्रित थे कि उनको एक अच्छी सीट मिलेगी, अच्छा स्कोर आएगा और हम क्या इस बार हम क्या अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक परीक्षा क्या निरस्त हो गई, रीनीट की घोषणा भी हो गई। एकदम आपका मैसेज आया कि परीक्षा कैंसिल, एग्जाम आपका कैंसिल। अब आपका एग्जाम क्या दोबारा एंट्री कंडक्ट आएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो पेपर लीक और स्कैम की पुष्टि होने के बाद सरकार ने बिना छात्रों की मानसिक स्थिति का आकलन किए अचानक परीक्षा कैंसिल कर दिया और रीनीट की तारीखें भी दे दी। यानी आपका 21 जून के लिए क्या 21 जून के लिए आपका एग्जाम है। और क्या बोल दिया? आपके जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। क्या 1000 रुपया, 2000 रुपए या 1600, 1800 रुपए अगर आप वापस कर देते हैं तो आपके वो 2 से 3 साल लगे छात्रों की मेहनत आप वापस कर सकते हो। उनका दुख दर्द पसीना, जो उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, आप उसे लौटा सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते हो ना। आपने कभी छात्रों के अनुसार सोचा है उन पर क्या बीतती है क्या नहीं, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है क्या नहीं। इतनी तैयारी करने के बाद उनको ये परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। किस वजह से? आखिर पेपर लीक होता है तो होता क्यों है? क्या कारण रहता है लीक होने का? कुछ तो वजह रही होगी। तो अधिकारियों के लिए तिथि बदलना आसान था, परंतु छात्रों के लिए उस तैयारी के स्तर को दोबारा से शुरू करना अत्यधिक कठिन। उन छात्रों ने इतने सालों से तैयारी की, हाँ कि मैं अपना लास्ट देख के आऊंगा, बस मेरा ये लास्ट चांस है, अब मैं एग्जाम दूंगा, इसका कोई एग्जाम नहीं दूंगा। वो जैसे तैसे अपने रिजल्ट का इंतजार ही कर रहे थे। तब तक क्या हुआ? एनटीए ने, सरकार ने रीनीट बोल दिया, फिर बोल दिया एकदम एग्जाम कैंसिल, फिर रीनीट बोल दिया, रीनीट होगा दोबारा। तो उसके बाद में आपकी डेट भी तुरंत ही घोषित कर दी। ये सही क्या ये गलत? मेरा आप सभी पेरेंट्स से और छात्रों के माता पिता से सभी से निवेदन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अत्यधिक मानसिक तनाव और दर्दनाक परिणाम क्या है आपका यहाँ पर? तो इन अपेक्षित मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस और प्रेशर के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदमों को अत्यधिक दुखद खबर आ रही है। कई छात्रों ने सुसाइड भी कर लिया है। प्रिंट डिजिटल सब जो आपकी रिपोर्ट है के अनुसार 3 से 4 दिनों में ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और गोवा सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से 10 से 12 ऐसे दर्दनाक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई मामले सोशल मीडिया रिपोर्ट में भी नहीं हो पाते हैं। यानी उन्होंने क्या सोशल मीडिया रिपोर्ट में नहीं आया है कि ऐसा कुछ होगा, तो उनका क्या गवर्नमेंट का ये नुकसान होने वाला है, एंटी का ही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप, जब से ये धांधली स्टार्ट हुई है, यानी जो आपका जो यहाँ पर दोबारा से बोला है एग्जाम कैंसिल के लिए, तब से यहाँ पर क्या 3 से 4 दिनों के अंदर 10 से 12 लोगों ने यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर क्या सुसाइड कर लिया है। लखीमपुर और गोवा की जो देश है उनकी एरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो जवाबदेही और सामाजिक सरोकार का क्या कहना है यहाँ पर? तो जवाबदेही का अभाव, इतने बड़े स्तर का परीक्षा रद्द होने और बच्चों के अमूल्य वर्ष और जीवन खोने के बाद भी सरकार, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में से कोई भी इसकी सीधी जिम्मेदारी लेने को सामने नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, बच्चों ने इस एग्जाम के खातिर अपनी जान भी खो दी है कि क्या समाज को मैं मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं है। तो माता पिता का दर्द, एक बच्चे को जन्म देने और उसे पालने पोसने माता पिता को असीम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सिस्टम की नाकामी के कारण अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता का दर्द, जीवन भर का खालीपन
असहनीय है। क्या आप उसे फील करते हैं? क्या एंटी सरकार से फील कर रहे हैं? क्या ऐसा आप कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। उन माँ बाप से पूछिए उनके ऊपर क्या बीती। उन्होंने अपना बच्चा खोया है, जिसको उन्होंने इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा कर उसे पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उसके बाद आपने क्या एग्जाम ही कैंसिल करा दिया। वाह, क्या बात है निराली सरकार की हमारी। तो युवा पीढ़ी का आक्रोश क्या है? युवा और देश की जनता में इस अवस्था को लेकर गहरा असंतोष। प्रशासनिक तंत्र को यह काफी भूल कभी नहीं यहाँ पर भूलना चाहिए कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में देश का युवा जनरेशन जब जागता है तो वो चुनावों के माध्यम से सत्ता यहाँ पर का परिवर्तन कर सकता है। यहाँ सत्ता का यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने की यहाँ पर पूर्ण क्षमता रखता है। तो यह रिपोर्ट सिस्टम की कमियों को उजागर करते हुए यह मांग करती कि भविष्य की ऐसी राष्ट्रीय परीक्षाओं की सूची पहले से सुरक्षित की जाए ताकि किसी भी बेगुनाह छात्र के भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। पर एनटीए 2024 जो 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें भी हुआ था, 25 का जो हुआ था उसमें भी हुआ था, और जब से ये एग्जाम 16-17 का जो एग्जाम होते आ रहे हैं भैया, क्या जब 16 का एग्जाम हुआ था, जो 17 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये ही धांधली होती आ रही है। क्या कर सकते हैं? तो आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।